दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को एक नया नाम दिया, परजीवी। 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों के हवाले से मोदी ने बताया कि कांग्रेस अपने बल पर नहीं बल्कि सहयोगी दलों के दम पर आगे बढ़ी है। बेशक इन चुनावों में कांग्रेस 52 से 99 सीटों तक पहुंची, तो उसमें इंडिया गठबंधन के घटकों के बीच तालमेल का बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछली बार अकेले चुनाव लड़ने पर रायबरेली की सीट पर सिमट गई थी, पर इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लड़ी 8 सीटों में से 5 जीत गई। दरअसल गठबंधन किए ही परस्पर लाभ के गणित के आधार पर जाते हैं। स्वार्थ पर बने ये रिश्ते तभी तक चल पाते हैं जब तक दोनों का स्वार्थ सिद्ध होता है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। राजनीति भी इस मामले में अपवाद नहीं। अक्सर बड़े दल छोटे दलों को कमजोर करते हैं। चुनाव के तुरंत बाद पुराने रिश्ते तोड़कर नए रिश्ते बनाने के उदाहरण भी हैं। अब बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में बीजेपी के बाद जो टीडीपी दूसरा बड़ा दल है, वह कभी तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार एनटी रामाराव ने बनाया था। जनता के जबरदस्त समर्थन से एनटीआर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। एनटीआर के निधन के बाद दामाद चंद्रबाबू नायडू पर टीडीपी पर कब्जा करने के आरोप लगे और उनकी विधवा लक्ष्मी पार्वती ने अलग एनटीआर टीडीपी बना ली। 1998 के चुनाव में बीजेपी ने उसी एनटीआर टीडीपी से गठबंधन किया था, लेकिन जब परिणाम नायडू की टीडीपी के पक्ष में गए तो पुराना रिश्ता तोड़कर नया रिश्ता बनाने में देर नहीं लगाई, क्योंकि गठबंधन का मकसद आंध्र प्रदेश में अपने पैर जमाना था। नायडू से बीजेपी की दोस्ती लंबी चली। अहम के टकराव के चलते बीच में टूटी तो राजनीतिक जरूरतों ने फिर साथ ला दिया। अब दोनों ही रिश्तों में जैसी गर्मजोशी दिखा रहे हैं, उसे देखकर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 2018 के बाद ये परस्पर आरोप प्रत्यारोप में न्यूनतम शिष्टाचार की सीमाएं भी लांघ गए थे। दरअसल राजनीति अब राज की नीति भर बनकर रह गई है। राज जैसे भी मिले और फिर बना रहे, इसी उद्देश्य से तमाम राजनीतिक कवायद की जाती है। बिहार का उदाहरण भी देख लीजिए। 1996 में जब बीजेपी के विरुद्ध राजनीतिक अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी चरम पर थी, तब जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व वाली समता पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन का जोखिम लिया था। उसी समता पार्टी का नया नामकरण जनता दल यूनाइटेड हुआ। इस लिहाज से जेडीयू बीजेपी के सबसे पुराने राजनीतिक मित्रों में से एक है, लेकिन नीतीश कुमार के 2 बार अलगाव के समय दोनों ही दलों ने एक दूसरे के प्रति जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया, वह सामान्य व्यवहार में भी उचित नहीं मानी जाती। लेकिन बदलती राजनीतिक जरूरतों के बीच रिश्ते भी निसंकोच बदलते रहे। जेडीयू को कमजोर करने के आरोप भी बीजेपी पर लगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बावजूद जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने के लिए चिराग पासवान की एलजेपी के इस्तेमाल का आरोप खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर लगाया। विधानसभा में मात्र 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर फिसलकर जेडीयू कमजोर हुआ भी। आरसीपी सिंह प्रकरण को भी जेडीयू को कमजोर करने के रूप में देखा गया, पर हाल के लोकसभा चुनावों से पहले जेडीयू और बीजेपी फिर दोस्त बन गए। बाल ठाकरे की शिवसेना भी बीजेपी के पुराने मित्रों में रही। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी शिवसेना के सहारे ही आगे बढ़ी। बीजेपी जूनियर पार्टनर थी, इसलिए जनादेश मिलने पर मुख्यमंत्री पद शिवसेना को मिलता रहा और बीजेपी को उप मुख्यमंत्री पद। बाल ठाकरे के निधन के बाद भी शिवसेना से बीजेपी का गठबंधन तो जारी रहा, पर महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, जिनका परिणाम अंततः 2019 में अलगाव के रूप में सामने आया। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि चुनाव से पहले 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल पर समझौता हुआ था, लेकिन विधानसभा में बड़ा दल होने के तर्क के सहारे बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया। शरद पवार के तो ठाकरे परिवार से पुराने रिश्ते हैं, पर बीजेपी से रिश्तों में आई तल्खी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उद्धव ने उस कांग्रेस से भी हाथ मिला लिया जिसके विरुद्ध बाल ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी।
तलखी एक तरफा नहीं थी। जो बीजेपी उद्धव को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं हुई, उसी ने शिवसेना तोड़कर बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनवा दिया। जेडीयू और बीजेपी की तरह शिरोमणि अकाली दल भी बीजेपी का पुराना मित्र रहा। अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल ने जिस दोस्ती की बुनियाद रखी, वह पंजाब में दशकों तक चली। अकाली दल और बीजेपी ने पंजाब में गठबंधन सरकार चलाई, केंद्र में भी भागीदार रहे, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के टकराव से रिश्ते कमजोर होने लगे। जिन नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी में रहते हुए बादल परिवार के विरुद्ध मोर्चा खोला था, वह तो अंततः कांग्रेस में चले गए, लेकिन विवादास्पद कृषि कानून के विरुद्ध किसान आंदोलन से अकाली दल को एनडीए छोड़ने का मौका मिल गया। पिछले कुछ सालों से अकाली दल में जो असंतोष और बगावत देखने को मिली है, वह सुखबीर सिंह बादल की नेतृत्व क्षमता का संकेत तो हरगिज नहीं, पर उसके तार बीजेपी से भी जोड़े जाते रहे। इन लोकसभा चुनाव से पहले टीडीपी की तरह अकाली दल से भी फिर हाथ मिलाने की कोशिश हुई, लेकिन अविश्वास की खाई पटी नहीं। जाहिर है, छोटे दलों का इस्तेमाल करने में कोई भी राष्ट्रीय दल संकोच नहीं करता। कई राज्यों में बड़े दल सरकार बनते ही सबसे पहले अपने समर्थक छोटे दलों को तोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में 3 दशक से भी ज्यादा समय तक शासन करने वाला वाम मोर्चा यानी लेफ्ट फ्रंट अपवाद माना जा सकता है, शायद इसलिए कि गठबंधन का आधार समान विचारधारा थी। कई बार पासा पलट भी जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की कमजोरी को कई प्रेक्षक उन क्षेत्रीय दलों से गठबंधन का परिणाम भी मानते हैं जिन्होंने उसका जनाधार छीन लिया। इसलिए सत्ता स्वार्थ से प्रेरित गठबंधनों में भी सहमत का खेल स्वाभाविक है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।